कर्मफल। बाहर आंगन में झाड़ू घिसने की आवाज़ प्रेरणा को साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि दिन के 1 बजे तक उसकी सास काम निपटा पाती हैं। प्रेरणा ने करवट बदली, अपनी दवाइयों के बैग की तरफ नज़र पड़ी तो मन दर्द से भर उठा उसका। इस बीच उसकी सास का फ़ोन बज गया। प्रेरणा ने आवाज़ दी, मम्मी जी आपकी कॉल आ रही है। अगले ही पल फ़ोन सास के चंगुल में था। हाँ भाभी जी, घर के काम में व्यस्त रहती हूँ, फ़ोन तो कहाँ ही यूज़ करूँ मैं। जिस उम्र में बहू ने मेरी सेवा करनी थी, मैंने बिस्तर पर आराम करना था, उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। बहू बिस्तर पर आराम में है, काम मैं कर रही हूँ। भाभी सब किस्मत के खेल हैं भाभी, वरना मेरे बेटे की शादी करके बहू सुख कैसे न मिलता मुझे। प्रेरणा की सास उन अपरिचित से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे बहन, मुझे तो अरुण नहीं बताया कि प्रेरणा बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है कि आराम करने को। अरुण ने ही बताया कि अगर अब भी प्रेरणा पहले जैसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसे हो गया, कैसे हो गया बहन? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार, एनीमिया की शिकार, ताज्जुब की बात है कि नहीं? अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहे? मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ। साफ साफ बोल दिया मैंने अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना है। उसके लिए फल फ्रूट्स रमन से बोल बोल कर मंगवाती हूँ। अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा? बच्चों पर ध्यान कौन देगा? हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा? अगर अपनी पत्नी ही बीमार होकर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त, साफ सी बात है बहन की कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुख से जी पाऊंगी, मेरा बेटा सुख रहेगा, नाती पोतों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू के प्रति शिद्दत से अपने कर्म फल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ, खासकर जब से प्रेरणा बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। प्रेरणा की सास को उन परिचित की बातें सुन जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने की बजाय प्रेरणा के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार के चलचित्र आंखों के सामने छानने लगे थे। जो सूखा रूखा व्यवहार वो अक्सर प्रेरणा के साथ करती आई थी। अरे कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गर्म करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना गर्म करके, कुछ नहीं होता। ये फल अरुण और बच्चे को दे आओ, वो खा लेंगे। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुमको नहीं दे पाऊंगी। हाँ, 1 किलो सेब लाई हूँ, मैं तो बीमार हूँ, बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे हैं, वरना तुम्हारी तरह उम्र होती तो बात ही नहीं होती कि फल खाने पड़े थे। प्रेरणा की सास को अपने वो सब कर्म याद आ चुके थे जिसका फल ये हुए कि आज प्रेरणा बहू बिस्तर पे थी। इस सूखे रुखे व्यवहार ने एक केवल शरीर खराब किया प्रेरणा का, बल्कि उसका मन जीने तक की ख्वाहिश छोड़ चुका था। सही कहा भाभी, आपने, हमारे कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा ही नहीं कि बहू पूरा घर संभालती, उस बहू का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ खान पान न मिल पाने पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण की शिकार भी हो सकती है। मैंने जरा भी ख्याल नहीं किया कि इस बारे में। बहू की ससुराल के कायदे नियम गिनगिनाते हम क्यों भूल जाते हैं कि घर को और रिश्तों को संभालती हमारी बहू को अच्छा खान पान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अचानक प्रेरणा की सास को फोन से आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ बहन, आप बात करोगी या चुप ही रहोगी? ओ भाभी जी, आपने कहा ना कर्म फल, तो सब वही सोचने लगी थी। प्रेरणा की सास गंभीर होते हुए बोली, मुझे सब पता चल चुका है बहन। मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती, अपने कर्म को जरा भी जिम्मेदार न समझती इन परिस्थितियों का। इसीलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का बहन। बहू संभलेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगी तुम्हारे पास बहू का हाल चाल पूछने। अपना भी ख्याल रखना बहन। प्रेरणा की सास ने उन अपरिचित के एक एक शब्दों को गांठ बांध ली। मन ही मन और अपने कर्म फल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का
अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। माँ और सास की बदली छवि में अरुण और प्रेरणा अपार सुख महसूस कर रहे थे। अरुण ने माँ को देख मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए। देखना माँ, अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम होगा जल्द ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।